बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंपलसरी प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारी मईशत दुरुस्त से गामज़न है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। आज हमने इस्लामाबाद की मार्केट का रुख किया है और जहाँ पे हम जानेंगे लोगों से कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि इस महंगाई को ही वजह बनाकर पीडीएम ये सियासत कर रही है कि अब हमने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना है और यही हमारा हदफ है और इसके लिए वो इस्लामाबाद मार्च भी करेंगे। लोगों से जानेंगे महंगाई के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से पीडीएम जो जल्द से जलूस कर रही है, इस्लामाबाद आना चाह रही है, क्या महंगाई को लेकर आवाम इतनी परेशान है कि वो पीडीएम का साथ देगी? लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, लोगों की क्या राय है? हमने ये जानने के लिए रुख किया इस्लामाबाद की मार्केट का। आपको सुनवाते हैं लोग क्या कहते हैं मुल्क में सियासी गहमा गहमी और महंगाई के हवाले से। नाज़रीन, इस्लामाबाद की वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट में हम मौजूद हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। सियासी गहमा गहमी है मुल्क में और फिर हम ये देख रहे हैं कि लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि सियासी पार्टीज़ खुद पीटीआई भी तस्लीम करती है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। लोगों की इस हवाले से क्या राय है? जो मुल्क में माहौल बनता जा रहा है उसके हवाले से लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये जानने के लिए आज हमने बाज़ारों का रुख किया और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद से ही हैं आप? जी बिल्कुल इस्लामाबाद से। मुझे ये बताएं, आप बाज़ार आए हैं, क्या कुछ ख़रीदा है आपने? बस यहाँ वीकली बाज़ार आते हैं और फ्रूट एंड वेजिटेबल की करते हैं, परचेजिंग करते हैं और जब से छोटे हैं उस टाइम से आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई पिछले 2-3 साल से जो ये सारी प्राइसेस हैं और महंगाई है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। 2-3 साल से इनकम का कोई पता नहीं है, बिज़नेस का समझ नहीं आ रही, टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और फ्यूल का भी जैसे पिछले दिनों कल परसों की खबर थी बढ़ा और पेट्रोल पंप से शॉर्ट हो गया, आउट स्टेशन जाना हो आना हो वो प्रॉब्लम है। ओवरऑल देखा जाए तो हम तंग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब अल्लाह बेहतर जानता है, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं अपनी गेम में लगे हुए हैं, क्या करना है उन्होंने, किस लिए कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जल्द से जुलूस हो रहे हैं जिस तरह का भी है, हम इस चीज़ को टेकअप नहीं कर सक रहे, समझ हमें कुछ नहीं आ रही क्या होना है। महंगाई की वजह से टोटल प्रॉब्लम है, ऊपर से कोरोना का प्रॉब्लम, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें, इशू हैं काफ़ी। क्या इमरान खान को टाइम दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली 5 साल इनके पूरे होने चाहिए और ये इनको अभी नहीं जाना चाहिए, पता लगे ताकि आवाम को भी कि हम पहले इसको नून लीग को एक्सक्लूड किया, इसको पीपीपी को एक्सक्लूड किया, थर्ड ऑप्शन एक आई फ़ौरन हमने इसे पिक किया। इनको भी अगर उन्हें एक्सक्लूड करना है तो टाइम पूरा देना चाहिए ताकि पता लगे कि जी इन्होंने अगर इस प्रॉब्लम को कोप अप किया या नहीं किया, उसके बाद फिर फैसला होना चाहिए कि जी अगला क्या ऑप्शन है हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का करम। क्या चल रहा है सब्जी का रेट? सब्जी का रेट आजकल बहुत मुनासिब हुए हैं भाईजान, सस्ती हुई भी है? बहुत सस्ती। लोग तो कह रहे हैं महंगी हुई भी है। किधर ये 10-10 रुपए में कोई नहीं खा रहा पालक साग, तो क्यों नहीं खा रहे लोग? अब सस्ती होगी ना इसलिए महंगी चीज़ें खाते हैं। महंगी खाते हैं यहाँ के अच्छा, लोग। वैसे महंगाई की क्या पोजीशन है? महंगाई तो सब्जी वाली साइड पे जाए ना तो सब्जी इतनी महंगी नहीं है। जिस तरह आटा आप देख लो, आटा आपका आसमान के साथ बातें कर रहा है। चीनी को देख लो, चीनी 100 रुपये किलो तक चली गई थी, घी नहीं मिल रहा। तो कहते हैं इमरान खान बड़ा ईमानदार है। हम भी ये सोच के अल्लाह की कसम है हमने इसी को वोट दी है। इमरान खान को भाई वो चोर हैं, डाकू हैं, ये बेहतर है, लेकिन ये उनसे भी चढ़ के निकला है। क्या कर सकते हैं हम लोग, गरीब आदमी का क्या है। अब ये जो जरदारी नवाज शरीफ हुकूमत गिराने आ रहे हैं तो गिर जाए हुकूमत। भाईजान गिराने आ रहे हैं वो, लेकिन वो भी तो यहाँ से गुजर के गए हैं ना। उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या किया उन्होंने? मार्शल्लाह का दौर ठीक था। वो सबसे बेहतर ज़्यादा। कुछ और बंदों से बात करते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कितनी महंगाई हो गई है। यहाँ पे जो सब्जी फरोश है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कितनी महंगाई हो गई है, क्या रेट चल रहा है? किस चीज़ का? सब्जी का? सब्जी तो सस्ती होगी मेरे भाई, जो असल चीज़ की तरफ आओ ना, आटे की तरफ आओ, दाल चावल की तरफ आओ, उनकी तरफ सब्जी तो सस्ती है। 40 रुपए किलो मटर है, 40-44 रुपए किलो गाजरें हैं, 56 रुपए किलो टमाटर है, ये तो सस्ती हो गया। और सब्जी का महंगाई के साथ कोई तल्लक नहीं मेरे भाई, जब इसका सीज़न होगा ना ये ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, वैसे महंगाई है मुल्क में? क्यों नहीं महंगाई भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई, हर चीज़ डबल रेट पे है।
सब्जी का महंगाई के साथ कोई तल्लक नहीं। इमरान खान साहब कहते थे कि महंगाई खत्म कर। इमरान खान के बस की बात ही हमारे अमाल है मेरे भाई। अमाल अच्छे होंगे सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जैसे रूह वैसे फरिश्ते, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद अच्छे नहीं हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? बस कैसा क्या जा रहा है, बस देख लो हालात हालात मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, तगड़े माड़िया वास्ते मुश्किल, तगड़े वास्ते काहदे मुश्किल ने। तो हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत क्या वे, वो अपने ढिड्डां वास्ते खिंचदे, गरीबां वास्ते क्या करते हैं? कुछ नहीं करते गरीबां वास्ते, जो भी है अपने ढिड्डां वास्ते करते हैं। चाचा महंगाई कैसी है? बिल्कुल सही है, कोई खास महंगाई नहीं है, खत्म हो गई है अभी। महंगाई खत्म हो गई है। खत्म हो गई है ना, यहाँ पे तो लोग हमें कह रहे हैं बहुत महंगाई है। हो गई है। 20 रुपए किलो खीरे हैं तो 20 रुपए तो वो जिसकी जमीन होती है उसको क्या मिलता होगा। 20 रुपए किलो, 50-40 रुपए किलो मटर, खुद सोचे 40 रुपए किलो मटर, 20 रुपए किलो खीरे, ये महंगे हैं। हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन आ रही है इधर। हाँ जी, कौन गिराएगा? जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान, तीनों चोर हैं तो किस ये गिराएंगे? अरे खान साहब चोर नहीं, फजलुर रहमान सही है, आपके ख्याल में सही है? मैं तो आपसे हम तो ये पूरे सबसे पूछ ले, कोई आदमी कह दे फजलुर रहमान सही है तो फजल रहमान का मिसल इस पूरी दुनिया में नहीं है। जो कह रहे हैं फजल रहमान चोर है, तो ये देखो ये नेब जो नेब है हमारे इदारे मौजूद हमारे यहाँ है, एक सोचने की बात है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नेब उठाकर केस डालकर उसको जेल कर सकती है, तो फजल रहमान कौन से कहाँ से आएगा? किसको क्यों नहीं जेल कर सकती? अब ये कह रहा है, ये इतना दाढ़ी रखी हुई है, सुनो तो रसूल रखी है, ठहर जा भाई। ये कह रहा है फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को इमरान खान ने उठाया है। आप बताएं किसने उठाया है? इमरान खान के जो नवाज शरीफ के ऊपर केस हैं वो किसने बनाया है? जरदारी ने बनाया है, इमरान खान ने बनाया है। इमरान खान सही कर रहा है एहतसाब करके। 40 साल 50 साल हो गए अंदर उसको फजलुर रहमान को, आज तक उसने क्या काम किया मुझे ये बता दें। मुझे ये बताएं फजलुर रहमान ने क्या काम किया? फजल रहमान ने अब उसके पास कुछ है नहीं, क्या करे? उसको जब हम आगे भेजेंगे तो करेगा ना। एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन। ये जो ज़ियाउल हक था उसके साथ फजलुर रहमान गवर्नमेंट में था, बेनजीर के साथ था, नवाज शरीफ के साथ था, जरदारी के साथ था, और क्या उसको आसमान पे उठाए और 20 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दे? मतलब यह है कि अभी इमरान खान की 170 सीटें हैं, फजलुर रहमान की 20 सीटें हैं, तो क्या ख्याल है फजलुर रहमान को बना दे वज़ीर आज़म? महंगाई का क्या सूरत हाल है? महंगाई का अब तो कुछ खा वहाँ गुजारा हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई है, लेकिन महंगाई से लोग बहुत तंग है। इसलिए हमें इमरान खान से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये महंगाई कम कर दे। सब गरीब लोग जो सेकंड क्लास के तबके हैं या और लोग, ये सारी महंगाई की वजह से तंग है। अच्छा, हर बंदे की मुख्तलिफ राय होती है। कुछ लोगों ने हमें बाजार में कहा है कि कंट्रोल में कुछ आ रही है, तो ऐसी बात है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल नीचे टमाटर जो है 56 रुपये पे आ गया, और भी कम हो गए रेट, पहले बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं एक तो टैक्स का निज़ाम ठीक कर दें। ये टैक्स यहाँ पे जो है 5,000 रुपये टैक्स देते थे यहाँ इस्लामाबाद में G94, अब 15,000 16,000। पहले पानी का बिल इतना कम था 400, ज़्यादा इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया, तो पानी आता नहीं है और पानी का कुछ उसका बंदोबस्त करें कि ये पानी आ जाए। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे महंगाई का मसला है, सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। अगर महंगाई ना हो तो फिर लोग तो खुश होंगे, अगर नहीं हो तो यही सारा टेंशन ही रहेगा। हर खान साहब को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो महंगाई है। महंगाई से बड़े तंग है लोग, बहुत ज़्यादा तंग है। और अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो हुकूमत बेशक गिर जाए, कोई मसला नहीं। नहीं गिर जाएगी, अगर गिर जाएगी तो दूसरा आएगा, उस दूसरे से भी ज़्यादा महंगाई होगी तो गिर जाए। नहीं, अपने को अपना टेन्योर पूरा करने दे, ये पूरा कर दे। लेकिन ये जो है ऑपोजिशन टेन्योर पूरा नहीं करने दे रही है। तो टेन्योर अगर पूरा हो जाए तो सब लोगों ने किया है 5-5 साल, ये भी अगर कर ले तो कोई बुरी बात तो नहीं है इनका। अगर 5 साल नहीं चले तो दूसरी दफ़ा वोट नहीं देंगे लोग। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत चल जाए तो ये सबसे बेहतर है। यानी आप कह रहे हैं टेन्योर पूरा करना चाहिए? टेन्योर पूरा करना चाहिए, क्योंकि सब ने पूरा कर दिया, ये भी देख रहे, अगर नहीं कर सका तो फिर ठीक है। चलें जी, इमरान खान की हुकूमत को टेन्योर पूरा करना चाहिए। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं इस टाइम ड्राई फ्रूट की एक दुकान पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं। यहाँ पे आपको लाने का मकसद ये है कि ड्राई फ्रूट्स के रेट क्या चल रहे हैं। सर्दियों आ गई हैं तो लोग ज़्यादा खाते हैं, तो कुछ रेट्स के हवाले से हमें आइडिया दें कि कितने बड़े हैं रेट्स, क्या कीमतें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़े हैं जी। जैसा कि एक अखरोट है कि पाकिस्तानी अखरोट है, गिलगित की मसनूआत है, अपने मुल्क की है। इसकी कीमत थी पहले 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, इस वक्त 500 से 600 रुपये किलो है। मूंगफली की कीमत थी 200, 220, वो 300, 350 और 400 रुपये किलो है। इसी तरह चने जो है, हर चीज़ 40 से 50% ऊपर चली गई है, 60% ऊपर। कुछ चीज़ें, बादाम है उस पर, जैसा कि ये एक बादाम है, इस पर जो लोग सप्लाई देते हैं वो ये कहते हैं कि 120 रुपये पर केजी हम सिर्फ टैक्स देते हैं अफ़गानिस्तान से यहाँ आने का। तो इसलिए महंगाई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। 40 से 50% महंगाई इस साल में हुई। नाज़रीन, फ्रूट सेक्शन में हम मौजूद हैं और हम देखते हैं कि आम आदमी जो है ये कहता नज़र आता है कि फ़्रूट तो नसीब ही नहीं होता क्योंकि इतना महंगा हो जाता है कि हम ख़रीदने से कासर होते हैं। हम ज़्यादातर यूजुअली देखा जाए रमज़ान में बेतहाशा फ़्रूट की ख़रीदारी होती है और उसमें भी ये कहा जाता है कि जो है फ्रूट महंगा हो गया है और ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, इस वजह से रेट्स भी बढ़ गए हैं। लेकिन आम दिनों में भी रेट ज़्यादा होते हैं फ्रूट्स के। तो सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्यों फ्रूट्स के रेट ज़्यादा होते हैं? लोग क्यों शिकायत करते हैं कि फ्रूट हम नहीं खरीद सकते? वो इसलिए शिकायत करते हैं ना, वहाँ पीछे से महंगा आता है, फिर ये क्या करे दुकानदार। अभी देख ले, हम ये 65 रुपये रेट है, हम 40 रुपये दर्जन दे रहे हैं कि चलो यार अवाम खुश हो जाए। अवाम तो फिर भी परेशान है, क्या करे। इमरान खान साहब ने जो तो लाई है तब्दीली करे, नया पाकिस्तान में किस लिए बनाया? हमारा गरीबों पे साथ जुल्म हो रहा है बहुत साल। महंगाई इतनी की हुई है इन्होंने, आटा मिल नहीं रहा, महंगा इतना किया। चीनी अभी 90 रुपये किलो ने कर दी है। फ्रूट ले दिया सस्ता है ना, चलो गरीब आदमी फ्रूट तो खा लेगा ना, बच्चों के लिए 40 रुपये दर्जन ले जाएंगे। अब सेब देख लें, सेब 100 रुपये किलो है। टमाटर का पिछले दिनों में देख रेट कितना ऊपर बढ़ा हुआ था, अब माशाल्लाह रेट नीचे आ गया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि इमरान साहब को ये और गुजारिश है हमारी कि और नीचे आएँ कि अवाम के लिए खुशहाली करें। फ्रूट महंगा क्यों होता है? दरअसल हमारे पास जो रसद और जो दरामदात और बरामदात में जो तनासब जो डिस्टर्ब हो जाता है, बेसिकली वो वजह बन जाती है इसकी। इसकी वजह क्या है? बैड गवर्नेंस है आपके ख्याल में? बैड गवर्नेंस ज़ाहिर है आपको नज़र नहीं आ रही। आप यहाँ पर रेट्स देख लें क्या बने हुए हैं यहाँ पर, और कोई भी चीज़ अगर पूछें तो वो आप मायूस ही होते हो। सिचुएशन नहीं है आज कल। बताएं, आपने इमरान खान को वोट दिया था? नहीं, किसको वोट दिया था? हमने जमीयत उलमा इस्लाम को दिया। जमीयत उलमा इस्लाम। अब मौलाना फजलुर रहमान तो मार्च लेके आ रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगी? जो समा पे चीज़ का वो यही है कि कोई भी जो है ना पार्टी वो सेटिस्फैक्ट्री अपनी पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए जो सियासत में जितना इंटरेस्ट था वो सारा ख़त्म हो गया। यानी कोई भी आपके नज़दीक सही नहीं है? कोई भी नहीं है। JUIF को जो वोट दिया वो भी ठीक नहीं है? नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। बहुत मायूसी हुई है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी हालात में जब कोई हो ही ना मसीहा? बस दुआ करें कि हम खुद अच्छे होंगे, तो इसीलिए अल्लाह ताला हमें हुक्मरान भी अच्छे देंगे। हमें खुद अपने आप को चेंज करना चाहिए और हमें मतलब अपने आप को बदलेंगे तो हमारे अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करेंगे, अच्छे हुक्मरान भी हमें देंगे। जो बजट आप पहले बनाती थी और अब जो बजट बनाती हैं, जो घर की चीज़ें लेती हैं, कितना फ़र्क है? बेटा वो बात आपकी ठीक है, एक नई हुकूमत आई है, उसको 5 साल पूरे करने देंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट आएगी ना। देखो एक लुटा पुटा कर्ज लेके वो भी चीज़ों को सस्ता कर दे तो हमारी आने वाली 10 नस्लें कर्जदार हो जाएंगी ना। हमारे आने वाले बच्चे कर्जदार होंगे ना, तो बेहतर ये है कि अब जितने प्रोजेक्ट वो शुरू कर रहा है, जितनी सहूलियात वो दे रहा है, उसको समझो तो सही। अनपढ़ लोग जो हैं, जो वो नून लीग के साथ लगे हैं, वो तो लूट के बाहर बैठ गए हैं। बच्चे तो हमारे ख्वार हो रहे हैं इधर। अगर महंगाई है तो जी थोड़े अरसे के लिए स्टेबल तो होने दो। अब इतने पर अब फ्री जो उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, आखिर बच्चों ने सीखा है ना। अगर हम वैसे करें तो 15,000 फीस है उस ट्रेनिंग की, जो बच्चों को वो फ्री दे रहा है। सदर में बच्चे मेरे गए हैं, उन्होंने सीखा है। अब वो इतनी सहूलियत देता है, कर्ज दे रहा है, तो हमारे बच्चों में वो टैलेंट नहीं है कि वो उठा के वो काम कर सके। पहले हमें बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। यानी आप कह रही हैं कि नौकरियां भी मिल रही हैं और घर भी देगा? देगा क्यों नहीं देगा।
जब उसने प्रॉमिस किया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, क्यों नहीं देगा? ये बताएं कि हम सब्र करने को क्यों नहीं तैयार? सब्र करने की इसलिए तैयार नहीं कि हमारी ज़्यादा मेजोरिटी जो लेडीज़ हैं, जो घर के जो हमारे मेजोरिटी लोग हैं, उनमें तालीम की कमी है। अब उसने तालीम फ्री की है, उसने यूनिवर्सिटियाँ बनाए हैं। जब नवाज शरीफ था तो इस्लामियत क्यों ख़त्म कर दी गई थी? आपको पता है कि इस्लामियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब हमारे बच्चों ने पढ़ा था तो हर चीज़ थी, मेन रुकन नहीं आते अब हमारे बच्चों को, नमाजों के रकात नहीं आती। क्यों नहीं आती? जो इस्लामियत ख़त्म कर दी गई है। वही बात हो की ना, कवा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गया। तो मुझे ये बताएं फिर, अगर आप कह रही हैं कि इमरान खान को टाइम देना चाहिए, सब्र भी हमें करना चाहिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ओपोजिशन करने नहीं दे रही है ये उसे, आसानी से हुकूमत। आज चीज़ें सस्ती नहीं हुई। क्या एक महीना पहले क्या था, एक महीने के बाद क्या था? आज आप देखिए हर चीज़ सस्ती हो गई है, लेकिन थोड़ा सब्र चाहिए। एक फैमिली जब लुटी पुट्टी आती है तो उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको स्टेबल होने में कुछ टाइम लगेगा ना, तब स्टेबल होगे ना, तो थोड़ा उसको टिकने तो दो। आपके नज़दीक क्या खामियां हैं इमरान खान को जिन पर फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए? बेटा उसमें कोई खामी नहीं है, उसकी काबीना में कोई खामी नहीं है। वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो बहुत अच्छा लेके चल रहा है। क्या हमें मेट्रो की ज़रूरत थी? नहीं थी। ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत थी? इस्लामाबाद में तो मेट्रो की ज़रूरत ही नहीं, हर घर में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर यही वेंटिलेटर हॉस्पिटलों में दे दिए जाते या MRI मशीन दे दी जाती तो ज़्यादा बेस्ट नहीं था? यानी सेहत और तालीम पे इन्वेस्ट कर दिया जाते। पढ़ी लिखी कौम रास्ते खुद निकाल लेती। जब तालीम नहीं मिलेगी तो बेटा अनपढ़ क्या करेगा? नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। लोगों की आप राय सुन रहे हैं, लोगों की आप राय जान रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं इस तमाम तर पॉलिटिकल माहौल, इस महंगाई के हवाले से। आपको कुछ मज़ीद लोगों से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्रिसमस भी और न्यू ईयर की ख़रीदारी के हवाले से भी लोग बाहर निकलते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्रिसमस की ख़रीदारी कितनी मुश्किल हुई है उन्हें, महंगाई कैसी थी, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे जो मुल्क के हालात हैं इन पे वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप स्पेसिफ़िकली क्रिसमस के हवाले से ख़रीदारी की आपने, कैसी रही आपकी खरीदारी? बस देखा जाए तो कुछ ख़ास नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अमूमी तौर पर जब आप सेलिब्रेट करते हैं क्या कुछ लेते हैं, और इस दफ़ा में कितना चेंज आपको महसूस हुआ? चेंज ये है कि पहले जो हम ख़रीदते थे चीज़ें वो अब काफ़ी छोड़ दी हैं क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं ज़्यादा कुछ ख़रीद सक रहे। जी देखें, ये तो एक त्यौहार होता है और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इसमें लोग कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें और बिल्कुल उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, ईद जैसे मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पे फैसिलिटेशन कोई हुकूमत की जानिब से है? नहीं, वो तो कभी भी नहीं होती है। ये बताएं कि कितना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, क्योंकि बजट में रहना होता है। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल तो हो ही जाता है। फिर अभी ये है कि इधर से तो हम इतना नहीं ख़रीद रहे हैं, बाकी जगहों से भी कहीं के मतलब ये ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद लो, कहीं और जाएं उधर कपड़े वगैरह ख़रीद लो, इस तरह करके तो थोड़ा थोड़ा जहाँ से हमें मुनासिब लगता है वो फिर कर लेते हैं। यानी मुख्तलिफ मार्केट्स चेक करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये बताएं कि कितनी मुश्किल हो गए हैं त्यौहार हमारे यहाँ, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, कितने मुश्किल हो? किस हवाले से? शॉपिंग के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से। हाँ, हैं काफ़ी सारे मुश्किल हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि महंगा तो बहुत हो गया सारा सामान। कपड़े ख़रीदने जाओ तो मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, तो हमें उस लिहाज से फिर बजट में ख़रीदना पड़ता कम रेट वाली चीज़ें।
सारी बातें हम लोग अभी भी आए हुए हैं, हम लोग तो हमें मतलब जो सोच के आए थे वो चीज़ें नहीं खरीद पाए। मतलब बहुत ही लोएस्ट कम क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदी हैं हम लोगों ने, मतलब त्यौहार गुजर जाए। अच्छा, तो ये क्यों नहीं खरीद पाए आप? वो रेट्स की वजह से? रेट्स बहुत पहले खरीद लेते थे, पहले हम लोग खरीदते थे। लेकिन अब जो है ज़ाहिर बात है कि महंगाई बढ़ गई है, आपकी इनकम उतनी ही है, उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, फिर कोरोना वायरस भी आ गया है, इकॉनमी भी ख़राब है, तो इस वजह से नहीं हो। हाँ, इस वजह से भी फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा। महंगाई तो हुई है डेफिनेटली। मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस के दिनों में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट? बस अभी सारी चीज़ें जो है ना लिमिट्स में आ गई हैं। पहले हम जैसे अपने बजट में दूसरों के लिए भी बहुत गिफ्ट्स लेते थे, अभी हमें चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बात सही है। देखिए, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही, लेकिन जो रेट्स हैं और जो अभी जो चीज़ें हैं वो हमारी बजट से आउट हो जाती हैं। हम जितना बजट प्लान करते हैं शॉपिंग का, गिफ्ट्स का, अब वो वैसा नहीं रहा। अब हम उससे आउट हो जाते हैं, फिर आपको कर्ज़ों में जाना पड़ता है। जैसे मुल्क के हालात हैं, ये सेम वही सिनेरियो फैमिलीज़ में चल रहा है। क्रिसमस सेलिब्रेट करना है लोगों ने, तो उस हवाले से ख़रीदारी करनी होती है। लोग चाह रहे हैं हुकूमत को इस हवाले से कोई ना कोई स्कीम निकालनी चाहिए, हुकूमत को इनका मसीहा बनना चाहिए, इनकी जो है तरफदारी करनी चाहिए और इनको इस काबिल करना चाहिए कि ये इनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ सके। तो हम कुछ और मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसीलिए तो ये लंडे में फिर रहे हैं हम लोग। तो अल्लाह, हम तो इमरान खान से कहते हैं प्लीज़, हम लोगों ने ज़िंदगी में, मैंने पहली दफ़ा वोट दिया लेकिन अब दे के पछता रही हूँ। क्या ख़रीदने आई हैं? हम लोग यही स्वेटर्स, विंटर का जो है स्टॉक। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आम मार्केट में देखा जाए तो स्वेटर तो बहुत महंगा है। बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन अब इधर भी ज़्यादा जो है ना, उस हिसाब से इधर भी महंगाई है, वैसे नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब को वोट दिया? बिल्कुल दिया है, और इमरान साहब को पहली दफ़ा दिया है वोट। अच्छा, इमरान खान को वोट दे के पछता तो नहीं रही हैं? बहुत पछता रहे हैं। किसे वोट देना चाहिए था? मैं तो किसी को भी ना देती। नहीं, ये हमने मैक्सिमम लोगों से पूछा है तो वो कहते हैं हमें किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, तो बस हमने सारी हुकूमतें देख ली हैं, पीपल पार्टी भी देख ली है, नवाज शरीफ की भी देख ली है, तो अब इमरान खान को भी देख लिया। तो जब आप लोगों ने सारी हुकूमतें देख ली हैं, कोई हल नहीं निकला, तो इसका मतलब है आप लोगों को चेंज होना चाहिए। हाँ, नहीं, हम लोगों को चेंज किया, हम लोगों ने चेंजिंग के लिए किया था कि चेंज होंगे। हम लोग जो है ना, नई हुकूमत आएगी, चलें, पहले वो काफ़ी अरसे से वो लोग हुकूमतें करते रहे हैं, तो चलें अब जो है ना नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत कुछ चेंज करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये तो बिल्कुल ही हम लोग बहुत डिसहार्ड हुए हैं, तो अब अल्लाह ही है कि अल्लाह रहम करे हम पे। मुझे ये बताएं, आम आदमी के मसाइल क्या हैं आपकी नज़र? आम आदमी के मसाइल जो हैं, जो बेचारा गरीब है, दिहाड़ीदार है, वो जिनके अपने घर नहीं है, उनको देखें। अगर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, इतना आटा महंगा, चीनी महंगी, टमाटर महंगा, आलू महंगा, वो घर के रेंट देगा कि अपनी चीज़ें जो डेली की ज़रूरियात है वो पूरी करेगा, या कोई किसी का बीमार हो जाता है तो वो क्या करेगा? ये अगर हमारी हुकूमतें ये आज सोचती गरीब आवाम के लिए, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात ये ना होते। पाकिस्तान बहुत पीछे है, लोग जो हैं ज़्यादा बाहर जाने, और बाहर के भी जो हालात अब इमरान खान की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में जो है ना क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये सारे देखें मसाइल तो हैं। पूरी दुनिया के हालात कोरोना वायरस के बाद जो है ना तब्दील हो गए हैं। तो कोरोना वायरस के वजह से तब्दील हुए हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में आप देखें कि वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वहाँ की हुकूमतों ने गरीब के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस रखे हैं। तो पाकिस्तान में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। यहाँ जो 12,000 का चला था वो देने का, वो ऐसे लोगों को हमने खुद देखे हैं, वो जो उसके हकदार नहीं थे उन्हें मिले हैं वो पैसे। चलिए, अब आप इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ हैं, यानी फिर जो एहतजाज है उसमें आप शरीक हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। खुद फिजिकली जाएंगे इस्लामाबाद अगर वो आए? जाएंगे, हुकूमत गिराने के लिए जाएंगे। हाँ, ये पक्का फैसला? हाँ, जाएंगे। हुकूमत तो अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि गवर्नमेंट कामयाब हो, तो वो इस तरह से कर रहे हैं मेरे ख्याल में। लोग ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे, इधर आएंगे, अपोजिशन कह रही है। इतना आसान तो नहीं होता कहना, सिर्फ बोलना मैं भी बोल सकती हूँ, कल कोई मैं भी गलत बात कह सकती हूँ, तो
कहना सिर्फ आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत को टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब इतनी बहुत सारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, इन लोगों ने भी अपना टाइम भी पूरा किया और इतनी मर्तबा ये लोग आके जा चुकी हैं। अब जो नई गवर्नमेंट है, लेट्स सी कि वो क्या काम करती हैं, इंशाल्लाह करेंगी और कर रही हैं। बात ये है कि ये जो महंगाई का मसला है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान का कसूर नहीं है। असल में तमाम जमातें मिलकर, तमाम वो जाली लोग जो इलेक्शन में हारे हुए हैं, वो लोग दूसरे तीसरे मिलकर अपना माल खाने के लिए उसके पीछे लगे, उसको काम नहीं करने देते। नहीं तो वो बैनुल अक़वामी आदमी था, उसने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी, लेकिन ये लोग उसके पीछे लगे, उसको बदलने नहीं देते। तो मेरी अल्लाह से दुआ कि अल्लाह उसकी मदद करे ताकि इस पाकिस्तान के बारे में वो अच्छा सोचे, अच्छा काम करे और आवाम के लिए अच्छा सोचे। नहीं तो उसके दिल में दर्द दिल है लोगों के लिए, लेकिन ये लोग उसको काम नहीं करने देते। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं इतनी मुझे ये बताएं कि जो PDM है, जो मौलाना फजलुर रहमान है, वो पाकिस्तान की फ़ौज इनको बड़ा जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं साहब आपको एक बात बताता हूँ कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब आलम हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम फ़ौज की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। फ़ौज ना हो तो हमें कौन पूछता है। मोदी कब का पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा होता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमारी पाक फ़ौज के सामने वो बात करे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब हम आएंगे तो यूथ को बड़ा फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए नौकरियां भी होंगी, घरों का भी वादा किया था। तो कोई वादे पूरे होते हुए आपको नज़र आए? देखें, अभी वैसे टाइम थोड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ अल्लाह ताला बेहतर करे, तो टाइम पीरियड पूरा करेंगे तो फिर ही पता चलेगा जो है ना। खान साहब की हुकूमत से सेटिस्फाई हैं आप? जी बिल्कुल जो है ना सर्टिफाइड। नहीं वोट किया था? वोट तो उन्होंने किया था, लेकिन यह कि कम से कम उनको टाइम मिला है, तो अभी वोट किसे किया था? वोट तो नून को किया था जो। नून को वोट करने वाले आप कह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत चलनी चाहिए, क्योंकि नून का तो एक मौक़िफ़ है, नून कह रही है इसे गिराने आ रहे हैं हम। कम टाइम अभी 5 साल तो लगेंगे, तो फिर ही आउटवोट मिलेगा इंशाल्लाह उसका। यानी आप कह रहे हैं कि ये कबलस वक्त है, आप उन्हें पूरा टाइम नहीं दे रहे और आप हुकूमत गिराने इतना थोड़ा टाइम हुआ, तो इतने थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा वो काम तो नहीं हो सकता। 25-30 साल वाला काम तो नहीं हो सकता। कम से कम उन्हें 5 साल में, अब 5 साल लगाएंगे तो फिर ही पता चलेगा उन्होंने क्या काम किए हैं तो क्या नहीं किए। फिर आवाम को ऑलरेडी खुद ही मालूम हो जाएंगे सारे काम उनके। नून तो एक और एतराज़ भी कर रही है, वो कह रहे हैं कि जैसे आपने वोट दिया था नून को, कहते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया वो PTI के हक में डाल दिया गया खाते में। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ देखी नहीं हमने, तो उसके बारे में हम क्या वैसे आप कोई नहीं कह सकते। धांधली के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस चीज़ के बारे में देखें, कोई सुनी सुनाई बातें और होती हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पार्टी होती है, तो अपनी पार्टी को हर बंदा सपोर्ट करता है, तो उस लिहाज से अपनी पार्टी के फेवर में हर इंसान इस तरह की बातें तो करता ही है। फिर जो है आप समझते हैं ये ज़्यादती है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ के 2.5 साल? ये चीज़ हम कहते हैं कि जो है ना, जो चीज़ महंगाई है, जो छोटी शाय खुर्दनोश की गरीब सतह गुर्बत के लिहाज से जो चीज़ें हैं जो है ना, उनमें जो है ना वो बेहतरी लानी चाहिए। इस चीज़ को हम जो है ना कर रहे हैं जो है ना। लेकिन जो तमाम मामला जैसे धांधली के मामले पर और हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत के मामले पर जो ये PDM आ रही है इस्लामाबाद, और 2 महीने बाद हम फिर देखेंगे इस्लामाबाद में उसी तरह दमादम मस्क कलंदर की फ़ज़ा कायम होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा। तो आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, अब निकल आना चाहिए हमें? देखें, वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए जिससे कोई अमलाक को नुकसान हो, या कोई जिससे पूरे मैशियत को नुकसान हो, जिससे गरीब इंसान को भी नुकसान पहुंचता है, आपको पता ही है। लेकिन जमहूरी हुकूमत में आपको पता है फिर हर इंसान को हक है, ऐसे उसके राइट्स हैं जो है ना वो एहतजाज कर सकता है, कोई भी ऐसे मामला हो तो एहतजाज कर सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट नहीं हो। कोई प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे जो है ना कोई मुल्की साथ को नुकसान ना पहुँचे, जो है ना, यानी कि मैशियत को नुकसान ना पहुँचे। आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बताते हैं कि इतने ज़्यादा जलसे हुए हैं कोरोना वायरस के दौरान, और हुकूमत कहती रही कि आप जलसे ना करें, और लेकिन हमने देखा कि जलसे भी जुलूस भी होते रहे, आवाम भी बाहर निकली। एक तो ये बात सही है या गलत? दूसरी बात ये है कि अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, हुकूमत अपोजिशन मुत्तहिद है कि जी हमने हुकूमत को गिराना है, तो ये जायज़ मुतालबा है? देखें, कोरोना वायरस तो ऑलरेडी है, उससे एहतियात तो करनी चाहिए आपको।
देखें कोई सिर्फ पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में भी देख लें आप कि कोरोना वायरस के बहुत सारे असरात हुए हैं। उसी वजह से एहतियात तो करनी चाहिए। गवर्नमेंट की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पब्लिक को इस तरह की मीडिया के ज़रिए इस तरह की चीज़ें बताए और ख़ुद साख्ता भी जो है ना वो सेफ्टी अख्तियार करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोग जमा होंगे तो फिर नुकसान तो होगा जो है ना इन चीज़ों का। ज़ाहिर है कोरोना के बढ़ने का यानी आप कह रहे हैं कि कोरोना के हवाले से भी और दीगर जो, चूँकि आपने नून को दिया इस वजह से आपसे ये सवाल पूछा, ये जायज़ मुतालबात नहीं है, थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए। जी 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 बिल्कुल जो है ना टाइम पूरा करने टाइम पूरा करने देखें अब 1.5 साल में कोई ऐसा चिराग तो नहीं है कि एकदम में सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। क्या ख्याल है आपका? कम से कम थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी आउटपुट इस चीज़ का पता चलेगा कि उनने क्या काम किए वाज़े तौर पे नज़र आएंगे जो है ना इस चीज़ के जो है ना। हुकूमत के पास कोई जादू का चिराग नहीं है कि एक बटन दबाएगी तो तमाम काम हो जाएंगे, और खान साहब भी यही कहते नज़र आते हैं, लेकिन ओपोजिशन ये मानने को तैयार नहीं है। ओपोजिशन कहती है कि हमने खान साहब को 2 साल का वक्फा दिया, 2.5 साल अब गुजर गए हैं, हमने ये चाहा कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी तक खान साहब कोई बेहतरी नहीं लाए। इस वजह से हम आ रहे हैं और हम अब ये हुकूमत के ख़ात्मे पर ही दम लेंगे। बात यह कि हमने आवाम की राय को देखना है। क्या पीडीएम जो रैली लाएगी, जो लश्कर लाएगी इस्लामाबाद की तरफ, जैसा कि उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे या जल्द से जलूस किए हैं, क्या उसमें सिर्फ उनके कारकुनान मौजूद होंगे या आम आवाम भी साथ शामिल होगी ताकि मोमेंटम बने हुकूमत को गिराने के लिए? ज़्यादातर लोगों से जो हमारी बात हुई है, अक्सरियत की ये राय है कि ये कबल वक्त है, हुकूमत को मुकम्मल 5 साल का टेन्योर मिलना चाहिए, जैसे जरदारी साहब को मिला, जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला, और उसके बाद कोई डिसीजन ये करना चाहिए ताकि हुकूमत के पास भी एक्सक्यूज़ ना रहे और हमें भी पता लग जाए कि 5 साल के अंदर जो खान साहब ने वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, आवाम की राय थे हमने आप तक पहुँचानी थी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।